भगवान के ऊपर, क्योंकि मांग लिया। वहां से लड़ करके भगवान से अपने राज्य को आ गया। एक दिन उसके भाई ने उस मणि को पहना और जंगल में चला गया। प्रसेनजीत मणि को पहन करके जंगल में चला गया। वहां पर उसको शेर ने मार दिया। उस शेर को एक रीछ ने मार दिया। रीछ उस मणि को लेकर के चला गया। अब भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया, करने करने जपंजना कानो कान भगवान तक पहुंच गई बात कि सत्राजित की मणि को आपने चुराया। आपकी उसको लेने की इच्छा थी तो आपने उसको चुरा लिया। भगवान ने ब्राह्मणों को बुलाया, कहा भाई हमें दोष क्यों लग रहा है? ब्राह्मण बोले प्रभु आपने चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया होगा। भगवान बोले हमारे तो इष्ट है चंद्रमा, बिना जल दिए तो भोजन ग्रहण नहीं करते। कहा प्रभु यही बात है और कोई नहीं, आप जाएं उस मणि को ढूंढ करके लाएं। भगवान जंगल में जाते हैं, उस मणि को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते प्रसेनजीत मरा हुआ मिला। प्रसेनजीत के आगे सिंह को मरा हुआ देखा, उसके आगे रीछ के चरण चिन्ह बने थे। उन चरणों पर भगवान चलते गए तो एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में जैसे ही प्रवेश किया तो वहां एक कन्या उस मणि से खेल रही थी। अब कन्या ने किसी पर पुरुष को देखा तो चिल्ला पड़ी, और जैसे ही चिल्लाई तो उस कन्या का पिता दौड़ करके आया और भगवान के साथ युद्ध करने लगा। 18 दिन तक युद्ध हुआ। भगवान ने जमीन पर पटका, छाती पर पैर रख दिए। अब वो कौन है? वो है जामवंत जी महाराज। जब 18वें दिन नीचे पटका तो जामवंत जी बोले आप कौन हैं? कहा मैं वही हूं जिसकी तुम इच्छा चाह रहे थे युद्ध करने की। तुम्हारी भुजाओं का बल नहीं थका, इसलिए मैंने तुम्हारी भुजाओं के बल को थकाने के लिए अवतार लिया। जामवंत जी बोले प्रभु जब आप ही थे तो पहले ही दिन बता देते, 18 दिन तक क्यों पिट रहे थे? और जामवंत जी कोई साधारण नहीं है। राम रावण के युद्ध में एक बार केवल रावण जामवंत जी से एक बार आया, जामवंत जी से लड़ने। और जब रावण आया तो जामवंत जी ने एक घुसा मारा तो 5 मिनट तक बेहोश रहा। दोबारा पूरे युद्ध में कोई लड़ने ही नहीं आया जामवंत जी से। इतना बड़ा एक बार की बात, भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए जामवंत जी पहुंच गए तो वहां पर देखा मैया पार्वती नहीं। भगवान जामवंत जी बोले भगवान भोलेनाथ से प्रभु मैया कहां गई? भगवान बोले देख भाई जामवंत, तुझे पता तो है ये थोड़ी सी तेज स्वभाव की है, कोई वाद विवाद हो गया तो अपने घर चली गई है। तो भगवान बोले जामवंत जी से ऐसा जामवंत जी आप जाओगे तो उसी रास्ते से तो मैया को बोल देना भगवान बुला रहे हैं, चली जाओ। अब जामवंत जी पहुंचे पैदल पैदल हिमाचल के यहाँ। मैया पार्वती से जाकर के कहा मैया भगवान ने कहा है आप चली जाओ, बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं। मैया पार्वती ने बोला अच्छा तुम्हें भेजा है तो जाकर के कह दो जब तक मैं लेने नहीं आओगे तब तक नहीं जाऊंगी। अब जामवंत जी फिर पैदल पैदल हिमालय पहुंचे। भगवान को जाकर के कहा मैया कह रही है कि जब तक लेने नहीं आओगे तब तक नहीं जाऊंगा। भगवान बोले अच्छा ऐसा कह रही है तो जाके कह दो कि लड़कर के कौन गई थी, अपने लड़कर के अपने आप गई तो अपने आप आ। अब जामवंत जी फिर चले हिमाचल के। अब रास्ते में जामवंत जी सोचने लगे इन्होंने बढ़िया ड्यूटी लगाई, यहाँ से ये धक्का दे दे, वहां से वो धक्का दे दे। अब जामवंत जी बड़े परेशान। तो जामवंत जी ने क्या किया, बीच रास्ते में जब पहुंचे तो इधर से हिमालय को उठाया, इधर से कैलाश को उठा करके दोनों को आमने सामने कर दिया। प्रभु आपकी जो अपनी बात है आप कर लो, हमें काहे को फंसा रहे बीच में। अब जामवंत जी
भगवान से बोले प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा देखो इस मणि के कारण हमें दोष लगा है, ये मणि हमें दे दो। जाम्बन जी बोले प्रभु भले ही दोबारा लड़ लो पर मणि नहीं मिल सकती है। कहा क्यों? कहा प्रभु ये मणि हमने दे दी कन्या को, और कन्या के दिए दान को वापस नहीं लिया जाएगा, क्या किया जाए? जाम्बन जी बोले एक उपाय है, मेरी कन्या के साथ आप विवाह करो और इस मणि को कन्यादान में ले जाओ। भगवान ने सोचा मरता क्या नहीं करता, चल भाई दूसरा विवाह जाम्बती के साथ। मणि को ले गए, ले जाकर के सत्राजित को दिया, सारा वृतांत बताया, बड़ा लज्जित हुआ। मैंने प्रभु को दोष लगाया, कहा अब इस मणि को मैं नहीं रखूंगा, प्रभु आप ले जाओ। भगवान ने कहा जिस वस्तु से दोष लगता हो उससे तो दूर रहना चाहिए, पर हमारी आदत बड़ी गंदी है, जिस वस्तु से दोष लगे उसमें घुसे बगैर रहा नहीं जाता, फिर पीछे गालियां पड़ती हैं, फिर भागते घूमते हैं, अरे अरे हमसे तो ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। अरे उसमें पड़े ही काय को। अब भगवान से सत्राजित बोला प्रभु आप जो है मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह करें। उसके बाद कन्यादान में वो मणि भगवान ने, सत्राजित ने भगवान को प्रदान कर दी। कितने विवाह हो गए? 3। नागनजित नाम की कन्या है, उनके 7 बैल हैं। राजा जो हैं कौशल नरेश, उनके 7 बैल हैं। उन्होंने शर्त रखी जो इन बैलों को नाथ देगा उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करूंगा। भगवान जाकर के उन बैलों को नाथ दे। इसके बाद मित्र वृंदा नाम की कन्या है, भगवान का उसके साथ विवाह होता है। कालिंदी यमुना महारानी, एक दिन यमुना जी तपस्या कर रही थी, अर्जुन और भगवान कृष्ण घूम रहे थे। भगवान ने अर्जुन से कहा भाई पूछ के आओ क्या बात है, क्यों किस लिए तपस्या कर रही हैं? अर्जुन ने जाकर के पूछा, बोली मैं भगवान को वर्ण करना चाहती हूँ। अर्जुन आए, कहा प्रभु आपको बृहस्पति तो बड़ा जोर मार रहे हो, ये भी आपसे विवाह करना चाहता। भगवान का विवाह होता है। एक है भद्रा, मैया कुंती की पुत्री है। मैया जानती हैं भगवान स्वयं नारायण हैं, तो अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कराना चाहती हैं। और भद्रा भी भगवान को प्रेम करती। एक दिन भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके गए, भोजन करने लगे। अब भोजन कराने के बाद जब दक्षिणा लेने के लिए गए सब लोग भगवान को देने के लिए, इतने में भगवान भद्रा का हरण करके भाग गए। हरण करके भाग गए। अर्जुन धनुष बाण लेकर के भागा, अरे अरे हमारी बहन को लेकर के भाग रहा, मारो इसको। भीम मारने के लिए चलता है, परंतु अर्जुन कहता है देख तो लो कौन किसको लेके भाग रहा है। भगवान रथ में पीछे बैठे और भद्रा रथ को चला रही है। समझ गए ये स्वयं कृष्ण है और कोई हो नहीं सकता है। इस प्रकार भगवान के कुल कितने 8 पटरानियां हुई। एक भौमासुर नाम का दैत्य है, 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। नित्य प्रार्थना करती हैं प्रभु हमें इस दुष्ट की कारागार से मुक्त कराया जाए। एक दिन भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, भौमासुर नाम के दैत्य के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, हरा करके उन कन्याओं को मुक्त कराया है। अब जो कन्याएं बंदी थी उनको मुक्त तो करा दिया, पर भगवान ने कहा ऐसा है देवियों अब आप अपने अपने घर को जाओ। सभी बोली कन्हैया कौन सा घर, कौन से घर की बात कर रहे हो? अरे जहां सीता मैया को मात्र 14 वर्ष
के बाद भी, अग्नि परीक्षा देने के बाद भी स्वीकार नहीं किया गया। अरे हम तो ना जाने कितने वर्षों से कन्हैया बंद हैं, कौन हमें स्वीकारने वाला है, ना जाने कौन कौन सी गालियां दी जाएंगी, कौन हमारा अपमान करेगा। इससे बढ़िया तो कन्हैया हम प्राण ही त्याग देते तो अच्छा होता। भगवान को दया आ गई, उन 16,100 कन्याओं को भी भगवान वर्ण कर लेते हैं। बोले द्वारिकाधीश सरकार। मैं तो कहता हूं हमारी मातृ शक्ति को, मेरे कन्हैया का बार बार धन्यवाद होना चाहिए। आज उन कन्याओं को भगवान अगर वर्ण नहीं करते तो ना जाने किन किन नामों से, किन किन गालियों के द्वारा उनको दूषित किया जाता। बार बार आप भगवान के ऋणी हैं, जितना हो सके भगवान की सेवा करनी चाहिए। कन्हैया को अपना मान करके भगवान का निरंतर ध्यान करते रहें। एक भजन के माध्यम से आनंद लें, उसके बाद कथा की ओर बढ़ेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। अरे राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, ओ मेरे प्यारे की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, वो अखियां जादू कर गई, कर गई अखियां जादू कर गई, कर गई नैनन बीच उतर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। मेरे प्यारे की अखियां जादू कर गई, मेरे प्यारे की अखियां जादू कर गई। हरि बोल। मधुर भाव से ताली सेवा करते हुए श्री राधे। मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा। अरे मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियों में झीनो झीनो कजरा। वो कजरे की कोर खिसक गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। मेरे प्यारे की अखियां जादू कर गई, मेरे प्यारे की अखियां जादू कर गई। वो अखियां जादू कर गई, कर गई 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 नैनन बीच उतर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ लाल की जय हो। मधुर भाव से ताली सेवा। मेरे वल्लभ की चितवन निराली, 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 मेरे वल्लभ की चितवन निराली। यक चितवन घायल कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। मेरे कान्हा की अखियां जादू कर गई, मेरे कान्हा
करके भाई मैं बावरिया, दर्शन 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 करके भाई मैं बावरिया, ओ दर्शन करके भाई मैं बावरिया। हो यकी झांकी, हो यकी झांकी दिल में बस गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, 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 अखियां जादू कर गई, कर गई अखियां जादू कर गई, कर गई, अखियां जादू कर गई, कर गई, अखियां जादू कर गई, कर गई, नैनन बीच उतर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, मेरे प्यारे की अखियां जादू कर गई, मेरे प्यारे की अखियां जादू कर गई। और जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरका सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। करे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरका सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। ओ ऐसी तान सुना मेरे मोहन, 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 तू नाचो मैं गा सवरिया ऐसी तान सुना रे, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना। ओ हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने, हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, 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 श्री राधे तेरे बरसाने में। हम दर्शन के प्यासे आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, हम दर्शन के प्यासे आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। ओ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, ओ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, ओ राधा वल्लभ की अखियां ऐसे जादू नहीं, कर गई। दोनों हाथों को उठा करके ताली सेवा करते प्यारे, ओ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, अरे अखियां जादू कर गई, कर गई अखियां जादू कर गई, कर गई, नैनन बीच उतर गई राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान के चिंता मत करो, आज इतना नचा के जाऊंगा तुम अगले साल तक याद रखो, है ना? भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। और कितने पुत्र हुए? एक रानी से 10 पुत्र हुए। तो जाके गणित मजबूत हो जल्दी से बताए दे, जो कोई गणित को टीचर हो। 1,61,080 पुत्र भगवान के हैं।
मानो 4-5 मुझे सर तो भगवान के छोरान के बसाए हुए हैं ना। ये तो केवल पुत्र हैं, अब इनकी पत्नियां भी हैं, रानियां भी हैं। एक दिन नारद जी ने सोचा